मिलिए रूबिया से 30 साल की एक मासूम सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बेहद उलझी हुई औरत। कभी उसने भी सोचा था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, प्यार और अपनापन मिलेगा। लेकिन किसे पता था यही ज़िंदगी एक दिन इतना डरावना मोड़ ले लेगी कि वो अपने ही हाथों से सब कुछ मिटा देगी। अपना घर, अपना परिवार, अपनी पहचान तक। समीर बिहार का एक मेहनती इंसान था। 2 छोटे बच्चों का एक पिता और एक सपना, अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देना। वो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद आया था। यहाँ वह दिन रात मेहनत करता, कभी निर्माण स्थल पर, कभी गोदाम में। पसीने से भीगा उसका चेहरा, उम्मीद से भरी आंखें। उसे नहीं पता था यही शहर एक दिन उसका कब्रिस्तान बन जाएगा। जब समीर घर से काम पर निकलता, उसकी पत्नी रूबिया की नज़रें पड़ोसी इमरान को तलाशती। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, फिर मुलाकातें और फिर रिश्ता। रूबिया को अब अपने पति की नहीं, इमरान की परवाह थी। इतनी दीवानगी कि उसने अपने पति की कमाई तक इमरान को देना शुरू कर दिया। पर हर राज हमेशा छुप नहीं सकता। एक दिन समीर ने देखा कि उसके पैसे गायब हैं। उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन समीर को अब शक हो गया था। उसने घर में एक हिडन कैमरा लगवा दिया, सच जानने के लिए। वो नहीं जानता था यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। एक दिन कैमरा पकड़ा गया। रूबिया और इमरान समझ गए, समीर सब कुछ जान गया। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, अलग होना या ख़त्म कर देना। उन्होंने चुना मौत का रास्ता। 2024 की एक रात समीर घर लौटा, थका हुआ, भरोसे से भरा, अपने ही घर में। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी ने प्यार नहीं, नींद की गोलियां दी। और फिर बेहोशी की हालत में रूबिया और इमरान ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। शरीर के टुकड़े, घर और सन्नाटा। उन्होंने समीर को घर के किचन में गाड़ दिया, ऊपर टाइल्स लगवा दी, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह बच्चे उठे तो पापा नहीं। उन्होंने माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? रूबिया ने कहा, वो काम से बिहार गए हैं, कुछ ही महीनों में लौटेंगे। और बच्चे मासूमियत से मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनके पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। समय बीतता गया। लोगों ने देखा समीर नहीं पर इमरान रोज़ घर आता है। घर में टाइल्स और सीमेंट आने लगे, शक बढ़ा, फुसफुसाहटें बढ़ी। और फिर 1 नवंबर 2025 को एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस पहुंची, रूबिया बच्चों के साथ फरार हो चुकी थी। पीछे रह गया सिर्फ इमरान और उसकी कांपती ज़बान। पूछताछ में उसने सब बताया, हमने मिलकर समीर को मारा था, लाश किचन के नीचे है। जब पुलिस ने टाइल्स तोड़ी, वहां से निकला सिर्फ हड्डियों का ढांचा, पर हड्डियों के साथ एक कहानी रोती थी। वो औरत जो कभी अपने बच्चों की माँ थी, अब पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। ना फ़ोन, ना कोई निशान। कुछ कहते हैं वो किसी के साथ भाग गई, कुछ कहते हैं वो खुद अपने गुनाह से डरकर कहीं मिट गई। पर एक बात तो तय है, प्यार के नाम पर किया गया हर गुनाह एक दिन लौट कर आता है, कभी इंसान बनकर, कभी पछतावे बनकर। अगर यह आपको कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो बस याद रखिए, हर रिश्ता भरोसे पर चलता है, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान की पूरी ज़िंदगी मर जाती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो ही अपने पति की कातिल बन जाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।